नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त शिवम सिंह। आजकल एक न्यूज़ पिछले 10 दिनों से काफ़ी चर्चा में आ रही है और वास्तविकता यह है कि वो न्यूज़ चर्चा में आनी भी चाहिए, क्योंकि जब मैंने कल रात उस न्यूज़ को देखा और पूरी तरीके से देखा तो मेरा भी खून गुस्से से खौल उठा। बात है 4 मार्च सन 2026, होली का दिन था। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके जे कॉलोनी की घटना है। एक 11 वर्षीय बच्ची होली के दिन कलर भरे गुब्बारों से खेल रही थी अपने चाचा के साथ, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी। खेलते खेलते वो बच्ची अपने चाचे को कलर भरे गुब्बारे फेंक के मार रही थी। चाचा नीचे था, बच्ची छत के ऊपर थी। उसी गली से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी। तो उस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था, हालांकि मैं उस बच्ची का कसूर नहीं कह सकता, कसूर कहना गलत होगा, क्योंकि वो तो अबोध बालक थी जो कि 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष से छोटी ही थी। अपने चाचा के साथ मस्ती कर रही थी, खेल रही थी। उस बच्ची ने कलर भरे गुब्बारे को फेंका, वो ज़मीन पे गिरा और उस गुब्बारा फूटने के बाद उस गुब्बारे से निकलने वाली कुछ बूंदें मुस्लिम महिला के कपड़ों पे गिर गई। उस मुस्लिम महिला के द्वारा विरोध करने पे उस बच्ची के घर वाले और उसका चाचा जो उसके साथ खेल रहा था, उसने उस महिला से माफ़ी भी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो मुस्लिम महिला नहीं मानी और बात विवाद तक बढ़ गई। बातें इतनी ज़्यादा विवाद तक बढ़ी कि उस महिला के द्वारा बुलाए गए उसके घर के कुछ 5-6 लोग आए और लोहे की राड और डंडों से उस व्यक्ति को इतना मारा कि हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में ही मौके पर उसकी मौत हो गई। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी जाति, धर्म, किसी मजहब के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूँ। कभी भी आपने देखा होगा मैं किसी विशेष जाति, धर्म, मजहब के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूँ। कि ये देश स्वतंत्र है, इस देश में सभी का रहने का अधिकार है। हमारे कई मुस्लिम नेता भी ऐसे हुए जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। तो मैं किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों का मैं सख्त विरोधी हूँ। इसके लिए मुझे कोई कुछ भी बोले। आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी ईद होती है, हम मुस्लिम भाई उसमें शामिल होते हैं। आप अपने धर्म के जुलूस निकालते हैं, मेरी गलियों से निकालते हैं, मेरे मंदिर के बगल से निकालते हैं। क्या उसकी छाया मेरे मंदिर पे नहीं पड़ती? मेरा मंदिर क्या अपवित्र हो जाता है? नहीं होता। हम लोगों ने तो कभी ऐसा विरोध नहीं किया आप लोगों का। आप लोग भारत में रहते हैं, स्वतंत्र हैं, आप लोग कुछ करें। फिर अगर होली के दिन आपके कपड़ों पे कलर गिर गया, उस बच्ची ने माफ़ी मांग लिया, मैं तो कहता हूँ कि माफ़ी मांगना ही नहीं चाहिए था। क्यों? आप देश में नहीं रहते क्या? आप कलर से इतना परहेज करते हैं तो सबसे ज़्यादा कलर, रंग बिरंगे कपड़े तो आप ही लोग पहनते हैं। और आपकी किस कुरान में लिखा है कि कलर गिरने से आप लोग अपवित्र हो जाते हैं? मुझे ज़रा उस कुरान को दिखाइए, मैं भी तो देखूं। देखिए, ऐसा है जनाब, पहले भी काफ़ी ज़्यादा कुरान के पढ़ने वाले लोगों से भी मिला हूँ, गीता पढ़ने वाले लोगों से भी मिला हूँ, मैंने पढ़ा भी है। जहाँ तक मैंने देखा, सुना, समझा है, वहाँ ऐसा कहीं भी किसी भी मजहब के ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप कलर पढ़ने से आप पवित्र हो जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम मुझे छू लेता है तो मैं अपवित्र हो जाता हूँ। अगर कोई हिंदू आपको छू लेता है तो आप पवित्र हो जाते हैं। ऐसा तो किसी मजहब में नहीं लिखा है ना। मैं तो गुजारिश करता हूँ सरकार से कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि हमारे देश के नेताओं ने, हमारी सरकार ने उन गंदी सोच, मानसिकता वाले लोगों के घरों पे बिल्डोजर चला दिया है। लेकिन मेरी मांग है कि बिल्डोजर ही नहीं, उन घटिया लोगों को देश से बाहर निकाला जाए, देश से ही भगा दिया जाए। ऐसे लोगों का देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने एक कलर की बूंद पड़ने से एक व्यक्ति की हत्या कर दी,
कि हत्या करना आपके मजहब में इतना आसान है कि हत्या करने से आपके रमजान में कोई फर्क नहीं पड़ा? बताइए, आप तो रोजा व्रत थे। कौन से मजहब में लिखा है ऐसा कि आप व्रत हो भगवान के लिए और उसमें आप किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दें? तो भाई, जो देश है यहाँ सभी को रहने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार शांतिपूर्वक से हम लोग अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं, आप लोग मनाते हैं, उसी प्रकार मनाइए। हम लोगों को कोई भी आप लोगों से आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करेंगे तो ये गलत है और इसका मैं सख्त विरोधी हूँ और विरोध करना भी चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम।